नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई यात्रा की। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा आने वाले मई और जून के महीने में किस तरीके से होने वाली है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाले मई में और जून में माता रानी की यात्रा करने का प्लान है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और आप देख रहे हैं पूजा शर्मा .वैष्णवी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बात करते हैं उन भक्तों की जिन भक्तों का प्लान मई के लास्ट में या जून के शुरू में माता वैष्णो देवी यात्रा का है। तो उन भक्तों को क्या क्या करना है, कटरा पहुँच के किस तरीके से पहुँचना है, तो वो सब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा जय माता दी का, और वीडियो को शेयर करना। तो शुरू करते हैं वीडियो। वैसे तो हर साल माता रानी की यात्रा के लिए लाखों भक्त आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि माता जिनको बुलाती है वो ही दरबार पहुंचते हैं। तो करते हैं उन भक्तों की बात जिनको माता रानी का बुलावा आया हुआ है और जो माता रानी की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि रेलवे कि इस समय बहुत सारी ट्रेनें जो कि अप्रैल 17 से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है रेलवे का पूरा नेटवर्क, जिसका मुख्य कारण है पंजाब के अंदर किसानों का आंदोलन। किसानों के आंदोलन की वजह से ही इस समय माता रानी की यात्रा पर आने वाली बहुत सारी ट्रेनें या तो कैंसिल हो रही हैं या फिर लेट हो रही हैं, या बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट है। जिनका रूट डाइवर्ट है वो 8 से 10 घंटे की देरी से कटरा पहुँच रही हैं। तो आपको माता रानी का मन में ध्यान करते हुए सिर्फ कटरा पहुंचना है और रेलवे के 139 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी सारी जानकारी ले लेनी है कि आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं है। आप समय समय पर रेलवे के 139 पर या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के ये चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। माता रानी की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको कटरा पहुँचना पड़ता है। जब आप कटरा पहुँच जाते हैं, कटरा पहुँच करके आपको माता रानी की यात्रा करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि होटल धर्मशाला है तो आप वहां जाकर ले लेते हैं आसानी से। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको रेफर्ड ID कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि कटरा मेन चौक पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मिल जाता है। आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर भी मिल जाता है। अगर आप कटरा तक ना आके जम्मू तक ही आ रहे हैं तो आपको ये सुविधा जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर वैष्णवी भवन है, वहाँ पर भी ये सुविधा आपको मिल जाती है। और अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं और आपको रेफर्ड ID कार्ड लेना तो रेफर्ड ID कार्ड की सुविधा आपको जम्मू एयरपोर्ट पर भी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब आप कटरा पहुंच जाते हैं, रेफर्ड ID कार्ड लेने के बाद आप अपनी यात्रा रेफर्ड ID कार्ड लेने के 6 घंटे तक शुरू कर सकते हैं। यात्रा का क्या नियम है, कैसे यात्रा होगी, ये मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। माता रानी की यात्रा करने के लिए कटरा से 2 मार्ग हैं। दोनों मार्ग, एक पौराणिक मार्ग है, एक नया ताराकोट मार्ग है। तो अगर नया ताराकोट मार्ग से आपको यात्रा करनी है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके नए ताराकोट मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूं पौराणिक मार्ग की। पौराणिक मार्ग से यात्रा करने के क्या फ़ायदे हैं और पौराणिक मार्ग से यात्रा क्यों करनी चाहिए। पौराणिक मार्ग जो है उसी से माता रानी भवन तक गई थी, जैसा कि पुराणों में कहा जाता है, उसी रास्ते से होकर गई थी, क्योंकि उसी रास्ते पे आपको बाणगंगा, जिसे बालगंगा भी कहते हैं, वो भी देखने के लिए मिलती है। और जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर चरण पादुका जी का मंदिर भी मिलता है, जहाँ से माता रानी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था और अपने पद चिन्हों के निशान वहाँ पर छोड़े थे। इसके बाद अर्धकुंवारी जी का मंदिर आता है और फिर उसके बाद भवन आता है। बात करूं दूरी की तो कटरा मेन चौक से दर्शनी दरवाज़ा, जहां से माता रानी की यात्रा शुरू होती है, वहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है। उस दूरी को आप पैदल भी जा सकते हैं और आप ऑटो के माध्यम से भी जा सकते हैं। ऑटो अगर आप लेते हैं, एक ऑटो में 4 सवारी आती हैं, चारों का किराया ऑटो वाला 110 रुपये चार्ज करते हैं। 110 रुपये में आप 4 सवारी के साथ बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। वहां से फिर अपनी माता रानी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप नए ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो वहाँ का ऑटो 210 रुपये चार्ज करता है, वहाँ से भी आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ कि मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं।
अब आप यात्रा पर पहुंच जाते हैं। आप बाणगंगा चेक पोस्ट को जैसे ही पार करते हैं, बाणगंगा चेक पोस्ट को पार करने के बाद आपको सबसे पहले घोड़े खच्चर पालकी, जो श्राइन बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं, उनके काउंटर्स आपको थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो उनके काउंटर्स मिल जाते हैं। सभी के रेट फिक्स हैं, आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। काउंटर पे जा कर के आपको घोड़े खच्चर पालकी वोकर सभी के रेट फिक्स हैं और आप वहाँ से अपना घोड़ा खच्चर पालकी बुक कर सकते हैं और उसकी मदद से आपको घोड़े खच्चर पालकी बाणगंगा चेक पोस्ट से माता रानी का भवन, अर्धकुंवारी और सांझी छत, ये तीनों जगह तक आपको लेकर के जाते हैं। अप एंड डाउन सभी का किराया अलग अलग है। अब बात करते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। रास्ते में आपको बाणगंगा मिलती है। बाणगंगा में आपको स्नान करके माता रानी की यात्रा के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि माता रानी ने ही यहाँ पर बाण चला करके इस गंगा को प्रकट किया था। जब कहते हैं कि जब भक्त हनुमान को प्यास लगी थी तब उन्होंने माता रानी से आग्रह किया था, तो माता रानी ने बाण चला करके यहाँ बाणगंगा उत्पन्न की थी और उसमें माता रानी ने अपने केश भी धोए थे। उसके बाद माता रानी जब आगे बढ़ी थी तो आपको पौराणिक मार्ग पे ही मंदिर मिलेगा चरण पादुका जी का। चरण पादुका जी वो स्थान है जहाँ पर माता रानी ने अपने पद चिन्हों के निशान छोड़े थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। जब आप माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर के दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो माता रानी जी का चरण पादुका मंदिर पड़ता है आपका दर्शनी दरवाजे से 2 किलोमीटर। अब यहाँ से अर्धकुंवारी की जो दूरी रह जाती है वो रह जाती है 3.5 किलोमीटर। तो आपको 3.5 किलोमीटर और चल के अर्धकुंवारी पहुँचना होता है। अर्धकुंवारी वह स्थान है जहाँ माता रानी 9 महीने तक गुफा में रही थी, जिसको हम गर्भजून गुफा भी कहते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन करने का जो समय है उसमें लगभग 24 से 30 घंटे का समय लगता है। तो मैं बता दूं आपको माता रानी जी के अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन आपको कैसे करने हैं। तो आप जब भवन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आप अर्धकुंवारी पे अपना नंबर लगवा करके ही जाएं। वापसी में आपको माता रानी के दर्शन करके जब वापसी आ रहे होते हैं आप, तब आपको अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने हैं। उसमें आपका वेटिंग का समय काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उसके बाद आप अर्धकुंवारी से ही 2 रास्ते जाते हैं। एक जाता है सांझी छत होते हुए जो माता रानी के भवन को जाता है, एक जाता है हिमकोटी होते हुए जो माता रानी के भवन को जाता है। सांझी छत से जो रास्ता भवन की तरफ जाता है उस रास्ते पे हाथी मत्थे वाली चढ़ाई पड़ती है। कहते हैं कि हाथी के मस्तक के समान वो चढ़ाई होती है। तो मैं कहूँगा कि आप हिमकोटी वाला रास्ता ही लें। हिमकोटी वाले रास्ते पर कम चढ़ाई है, उसमें आपका थकावट आपको कम होगी और माता रानी का नाम लेते हुए यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अब आप पहुंच जाते हैं भवन पे। भवन पे आपको जाकर के क्या करना है, भवन पे सबसे पहले आपको जाकर के थोड़ा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद वहाँ पर स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको अपना सामान क्लॉक रूम में मतलब लॉकर में रखना है। लॉकर वहाँ पर पार्वती भवन में मिल जाता है आसानी से। लॉकर का जो किराया है वो 100 रुपये होता है एक लॉकर का, और वो रिफंडेबल होता है। लॉकर रूम पार्वती भवन में ही ऊपर 2nd और 3rd फ्लोर पर भक्तों के नहाने का ही स्थान बना हुआ है। वैसे वाथिंग गार्ड भी माता रानी के भवन पर बना हुआ है। उसके बाद आप क्लॉक रूम में सामान रख करके माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद दर्शन करना होते हैं भैरव बाबा के। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको माता रानी के भवन से ही रोप वे मिल जाता है। रोप वे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है, जिसका पर व्यक्ति किराया 100 रुपये होता है और वो आपको 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही चलता है। आप आसानी से रोप वे से भैरव बाबा जा सकते हैं और भैरव बाबा से आप, मैं कहूँ तो आप वापसी रोप वे से ना आएँ, भैरव बाबा से, क्योंकि सब का सब उतार वाला रास्ता है। आप सांझी छत होते हुए ही सीधा अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ आएँ। इससे आप भैरव बाबा रोप वे से भी चले जाते हैं और जो सांझी छत वाला रास्ता है और भैरव बाबा वाला रास्ता है उसको भी आप देख लेते हैं। जो भक्त पहली बार जा रहे हैं वो, उनको मैं कहूँगा
कि जाएं रोपवे से भैरव बाबा, लेकिन उधर से पैदल ही आप अपनी यात्रा करते हुए सांची छत की तरफ से होते हुए आप अर्धकुंवारी मंदिर पर आएँ और आकर के फिर अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करें। बात करूं मई और जून में मौसम की, तो अभी मौसम वहाँ पर गर्मी का देखने के लिए मिल रहा है नीचे कटरा में, और अर्धकुंवारी पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो सर्दी के कपड़े ले जाना बिल्कुल कतई ना भूलें, क्योंकि आपको बच्चों को रात में अगर वहाँ रुकना पड़ गया तो आपको सर्दी लग सकती है। अगर आप भवन पे ही रुकना चाहते हैं तो भवन पे भी रुकने के लिए आपको बहुत सारे स्थान मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भवन पर 7 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। 7 बजे आपको दुर्गा भवन खुल जाता है, जहां पर आपको फ्री डोरमेट्री रहने के लिए मिल जाता है। वो आपको पहले जाकर के ही देखना पड़ेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। और अगर आपका भी कोई सवाल हमसे है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए बना के लाएंगे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।